Good morning, student. Welcome to Education Center. Today we are going to learn about Science Chapter 5 Soil of Class 4th. In this lesson, we are going to learn about soil, types of soil, layers of soil, soil erosion and soil conservation, and some quiz. Dear student, first of all, we will discuss what is soil. So, soil is the topmost layer of the earth's surface. It mainly consists of fine particles of rocks, humus, and minerals, along with some amount of water and air. Humus is the substance formed from decay of dead plants and animal. तो हम ये पढ़ेंगे कि सॉइल होता क्या है। सॉइल मतलब हम अपने आसपास हर जगह सॉइल देख सकते हैं। जैसे कि जो पार्क में हम खेलते हैं वहाँ सॉइल है, जिस पे हम चलते हैं वहाँ सॉइल है, जिसमें हम प्लांट्स करते हैं, डिफरेंट प्लांट्स को वो पॉट में हम सॉइल रखते हैं। ठीक है, तो सॉइल जो है हर जगह मिलती है। तो हम ये पढ़ेंगे कि सॉइल होता क्या है। तो सॉइल होता है हमारी टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, राइट। और उसमें क्या क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स के। और ह्यूमस भी होता है, ह्यूमस और मिनरल्स होता है। ठीक है, ह्यूमस क्या है। ह्यूमस वो सब्सटेंस है जो कि डेड प्लांट से और एनिमल के डीके से बनता है। ठीक है, नाउ सॉइल बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, राइट। और सॉइल किससे बना होता है। सॉइल इज फॉर्म बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स यानी चट्टाने या पत्थर, उसके उसके टुकड़ों से सॉइल बना होता है, उसके स्मॉलर पीसेस से सॉइल बना होता है। लेकिन क्या हम पत्थर को तोड़ने जाएंगे सॉइल बनाने के लिए? नहीं, वो नेचुरली किससे बनता है। बाय द एक्शन ऑफ सन हीट। जब सूर्य की किरणें, सन की जो हीट है बहुत ज़्यादा पड़ती है किसी भी पत्थर पे, तो वो छोटे छोटे ब्रेक होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बहुत ही हार्श विंड अगर वो पत्थर पे पड़ रही है और बहुत बारिश हो रही है, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, तो वो पत्थर धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाके टूटने लग जाते हैं और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वही पार्टिकल्स को हम सॉइल बोलते हैं। द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट ऑल्सो गेट मिक्स विद दिस स्पीसीज। अब ये पार्टिकल के साथ जाके डेड एनिमल्स और प्लांट भी मिक्स हो जाते हैं। तो हमारी सॉइल जो है वो, जैसे कि हमने पढ़ा, क्या क्या कंटेन करती है। रॉक्स के पार्टिकल्स, ह्यूमस, और इसके वजह से उसके अंदर मिनरल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, और वाटर भी होता है और एयर भी होता है। तो ये सारी चीज़ों से मिलकर सॉइल बनती है, जैसे कि रॉक्स, ह्यूमस, मिनरल्स, वाटर एंड एयर। और आपको पता है सॉइल बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि बिना सॉइल के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारे पास सॉइल नहीं होगा तो फार्मर्स हमारे कहाँ पे क्रॉप्स कल्टीवेट करेंगे। अगर वो क्रॉप्स कल्टीवेट नहीं करेंगे तो हमें कहाँ से अनाज मिलेगा। ठीक है, हमें फूड आइटम्स कहाँ से मिलेंगी। तो सॉइल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इंडिया जो है मेनली डिपेंड है किस पे। हमारी इंडिया का ऑक्यूपेशन है फार्मिंग, है ना। फार्मिंग से ही हमें डिफरेंट फूड आइटम्स मिलते हैं। ठीक है, तो सॉइल इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। ठीक है, विदाउट सॉइल हम प्लांट्स नहीं ग्रो कर सकते हैं, और अगर हम प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे तो हमें फूड नहीं मिलेगा, एनिमल्स को फूड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल मेनली क्या डिपेंड होता है, सॉइल के टाइप्स, हमारी सॉइल की साइज क्या है, और अगर हमें उसे टच करके देख रहे हैं तो उसका टेक्सचर कैसा है, तो इसी पे डिपेंड होता है हमारी टाइप्स ऑफ सॉइल। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड फील ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, देर आर mainly four types of soil. First one is sand, second one is silt, third one is clay, and fourth one is loam.
ठीक है? आप कभी भी कहीं पे जैसे कि अभी आप जहाँ पे भी रह रहे हो, वहाँ देखोगे तो वहाँ की सॉइल का कलर और टेक्सचर बहुत डिफरेंट होगा। और कहीं आप घूमने जा रहे हो तो आप वहाँ पे देखोगे वहाँ की सॉइल का टेक्सचर और कलर बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है? तो अलग-अलग स्टेट या अलग-अलग सिटी में हम अगर ट्रैवल करते हैं, तो हम देखते हैं वहाँ की सॉइल डिफरेंट होती है हमारे खुद की नेटिव प्लेस से। जैसे कि आप डेज़र्ट में चले जाओगे तो वहाँ पे आपको कैसी सॉइल दिखेगी? सैंडी सॉइल, रेतीली, राइट? तो वो सैंडी सॉइल इतनी रफ होती है और वो वाटर को भी होल्ड नहीं कर सकते। अगर उस पे पानी डालेंगे तो वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, वो पूरी तरह से वॉश अवे हो जाएगा, ठीक है? तो सैंडी सॉइल जो होती है उसके पार्टिकल बहुत लार्जेस्ट होते हैं। सैंडी पार्टिकल्स आर लार्जेस्ट सॉइल पार्टिकल्स। और सैंडी सॉइल फील्स रफ एंड ग्रिटी, जब हम उसे उठाएंगे तो वो हमारे हाथों से फिसल जाएगी, इतनी रफ और लार्ज सॉइल पार्टिकल्स होती है, ठीक है? सेकंड वन इज सिल्ट। सिल्ट पार्टिकल आर स्मॉलर देन सैंड। ये सिल्ट पार्टिकल जो होता है सैंड से छोटे होते हैं इसके सॉइल के पार्टिकल्स, बट लार्जर देन क्ले, लेकिन क्ले से ये थोड़ा बड़ा होता है। सिल्ट फील स्मूथ, जब हम सिल्ट सॉइल को अपने हाथों से टच करेंगे वो बहुत स्मूथ लगेगा व्हेन ड्राई, जब वो ड्राई है, लेकिन जब वो वेट है तो वो बहुत ही एंड डज नॉट फील स्टिकी व्हेन वेट, और जब वो गीली है तब वो स्टिकी नहीं फील करेगी। तो सिल्ट सॉइल इज स्मॉलर देन सैंड पार्टिकल्स, ओके? नेक्स्ट है हमारा क्ले सॉइल। क्ले पार्टिकल आर द स्मॉलेस्ट सॉइल पार्टिकल्स, ओके? क्ले फील स्मूथ व्हेन ड्राई एंड स्टिकी व्हेन वेट। क्ले सॉइल मेनली यूज होता है जब हम हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं या कोई डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं, पॉट मेकिंग में काम होता है, क्योंकि ये मिट्टी बहुत चिकनी होती है ना? और ये बहुत स्मूथ होती है, इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ होता है और इसमें कोई भी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है। तो हम जब भी स्टैचू या कोई भी हैंडीक्राफ्ट जैसे कि मूर्तियाँ बनाई हमने या डिफरेंट गॉड गॉडेस की मूर्तियाँ बनाते हैं इससे, और बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स घर के इससे बना सकते हैं। बहुत ही चिकनी मिट्टी होती है एंड इट्स वेरी ड्यूरेबल ऑल्सो, राइट? नेक्स्ट वन इज लूमी सॉइल। लूम पार्टिकल्स आर मिक्सचर ऑफ, अब ये लूमी सॉइल जो है इसमें सारे पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सैंड के पार्टिकल, सिल्ट के और क्ले के, एट इक्वल अमाउंट में सारे पार्टिकल मिक्स करके लूम सॉइल बनती है, ठीक है? इट इज़ अ बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, क्योंकि इसमें सारे सॉइल के पार्टिकल मिक्स है, तो ये ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, राइट? ज़्यादा फर्टाइल है, गुड क्वालिटी सॉइल कंटेनिंग सैंड, क्ले एंड डीके वेजिटेबल मैटर, सो ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है। Next, we are going to see about the different layers of soil. Soil has many layers. The main layer of soil are as follow. First, we will going to learn about topsoil. अब टॉप सॉइल क्या होता है? जब भी हम कोई भी अर्थ सरफेस को डिग करते हैं, राइट? अगर हमने सपोज एक हाउस बिल्डिंग बना रहे हैं तो सबसे पहले वो लोग डिगिंग करेंगे, राइट? डिगिंग करेंगे। तो जब भी हम लैंड एरिया को डिग करते हैं तो आप देखते हो सबसे ऊपर वाला जो एरिया मीन्स ऊपर वाली जो सरफेस होती है, टॉप सरफेस, वो कैसी रहेगी? मोस्ट फर्टाइल सरफेस रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें ह्यूमस है, राइट? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल सच एस अर्थवॉर्म भी मिलते हैं हमें टॉप सॉइल में, ठीक है? तो वो बहुत ही फर्टाइल लेयर होती है, राइट? और जैसे हम डिग करेंगे तो हमें दूसरा लेयर देखने को मिलेगा जिसे हम बोलते हैं सब सॉइल, और लास्ट में होता है हमारा बेड रॉक। तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टॉप सॉइल। टॉप सॉइल, it is the topmost layer of the soil. It is a most fertile layer. It contains humus, microorganism, animals such as earthworm can be found in the topsoil. ठीक है? तो टॉप सॉइल हमारी जो होती है बहुत ही फर्टाइल होती है। अब हम उसके बाद उसकी सेकेंड लेयर पे जाएंगे, दैट इज सब सॉइल। Subsoil layer is present just below the topsoil and this layer is mainly rich in minerals. यहाँ पे सबसे ज़्यादा minerals पाए जाते हैं, तो हमारा subsoil is mainly rich in minerals. अब उसके बाद हम लास्ट लेयर में जाएंगे, दैट इज bedrock.
This layer is present just below the subsoil. This layer is mainly made of large pieces of rock. आप जैसे भी डिगिंग करोगे, सपोज किसी के वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो आप वहाँ पे विजिट करो और आप देखोगे सबसे ऊपर वाली जो लेयर रहेगी आपको दिखेगी एकदम स्मूथ, ठीक है। और जैसे डिगिंग करोगे तो आपको सब सॉइल दिखेगा जहाँ पे कुछ रफ मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे ही आप और भी ज़्यादा डिगिंग करोगे आप देखोगे कि आपकी जो लोअर लेयर है जो वो बहुत ही रफ रहेगी, वहाँ पे आपको छोटे छोटे टुकड़े रॉक के देखने को मिलेंगे, पत्थर के टुकड़े देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लास्ट लेयर दैट इज बेड रॉक इज मेनली मेड ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ रॉक। तो यहाँ पे हमने कॉमनली 3 लेयर्स पढ़े हैं, वैसे डीपली देर आर मैनी लेयर्स ऑफ सॉइल, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सॉइल इरोशन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सो हम सॉइल इरोशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है सॉइल इरोशन? ड्यूरिंग हैवी रेन्स विंड एंड वाटर रिमूव द, जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारी जो टॉप लेयर है बहुत ही फर्टाइल होती है, राइट, क्योंकि उसमें ह्यूमस है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, राइट। तो बहुत ही फर्टाइल लेयर होती है। लेकिन अगर हैवी रेन हो गया कहीं पे और बहुत ही हार्श विंड हुई तो वाटर क्या करता है, बहुत हैवी रेन हो गया तो हमारी वाटर है रिमूव कर देती है सारे टॉप सॉइल को, लूज बना देती है और रिमूव कर देती है, ठीक है। द रिमूवल और वॉशिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल बाय एक्शन ऑफ विंड एंड रेन इज कॉल्ड सॉइल इरोशन। तो इसे हम सॉइल इरोशन बोलते हैं जब हमारी टॉप लेयर जो है पूरी तरह से रिमूव हो जाती है, ठीक है, बाय नेचुरल कैलामिटीज। So, erosion is the process by which the surface of something is gradually destroyed through the action of wind and rain. Next is soil conservation. अब हमारा अगर इरोशन हो रहा है तो हम इसे कैसे कंजर्व करें? ओके, द टॉप सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल। जैसे कि मैंने बताया आपको, टॉप सॉइल बहुत ही फर्टाइल लेयर होती है हमारी सॉइल की, एंड इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स, राइट। जब भी हम प्लांट करेंगे तो ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी हमारी प्लांट्स को। थस सॉइल इरोशन मस्ट बी प्रिवेंटेड, हमें इसे प्रिवेंट करना है, रोकना है। तो इसके लिए द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट इरोशन, इरोशन से रोकने के लिए द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट इरोशन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। तो हम कैसे रोक सकते हैं सॉइल इरोशन को? पहले हमें ट्रीज एंड अदर प्लांट को प्लांट करना है इन ओपन स्पेस टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड, ठीक है। द रूट्स ऑफ ट्री होल्ड द सॉइल फॉर्मली इन द प्लेस एंड दिस सेव द सॉइल फ्रॉम बीइंग रिमूव बाय द विंड और रेन, ठीक है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, बहुत सारे प्लांट्स लगाएंगे ओपन एरिया में, तो क्या हो जाएगा कि वो रूट्स जो रहेंगे ट्रीज के और प्लांट्स के वो सॉइल को एकदम पकड़ के रखेंगे एट अ पर्टिकुलर प्लेस पे। और इस तरह जब बहुत बारिश आएगी और बहुत तेज़ विंड भी बहेगी तो क्या होगा, ये जब इसे पकड़ के रूट्स को रखेंगे ट्रीज और प्लांट्स तो हमारी मिट्टी जो है इन पानी के बहाव से बह नहीं पाएगी। दिस सेव द सॉइल फ्रॉम बीइंग रिमूव बाय विंड और रेन। Okay guys, I think you understand the chapter. Now, here are some quiz. Which soil particle, first one, which soil particles are largest soil particles? जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है कौन से सबसे largest particle है soil के, that is sand. Soil is the topmost layer of soil, किसका topmost layer है? Earth surface का. Which layer is mainly rich in minerals? Subsoil mainly rich है minerals में. Then protection of soil against erosion is called soil conservation. The removal or washing away of topsoil by the action of wind and rain is called soil erosion. Hope you like this video and I think you understand the lesson. Thanks for watching. If you like my video, please subscribe to Education Center, like, share and press the bell icon for more notification. Thank you guys.